हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की गुंडा पॉलिटिक्स का समर्थन किया है। अपने सियासी फायदे के लिए अखिलेश यादव ने बंगाल हिंसा पीड़ितों का अपमान किया है। बंगाल हिंसा को एक बेहद छोटा मुद्दा करार दिया है और कहा है कि बीजेपी ने बेवजह अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न इसे बनाया है। तो इस तरीके से अब पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है। बंगाल का चुनावी घमासान भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बंगाल में सियासी घमासान अभी भी जारी है। बंगाल चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव की बारी है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तोड़ने की अफवाह फैलाते हैं, तो कभी कोरोना प्रबंधन पर सरकार पर सवाल उठाकर अपनी चुनावी जो जमी है उसे तैयार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव का बंगाल हिंसा पर एक बयान सामने आया है जो समाजवादी पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स की पूरी तरीके से पोल खोलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में करारी हार का बदला बीजेपी निचले स्तर पर आकर लेने में तुली हुई है। यह संघीय ढांचे की मूल भावना और लोकतंत्र के खिलाफ है। ये एक छोटे मुद्दे को बेवजह प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर बीजेपी ने अपनी किरकिरी कराई है। तो जिस तरीके से बंगाल हिंसा पर अखिलेश यादव का ये बयान आया है, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अब उत्तर प्रदेश में वोट हासिल करने के लिए बंगाल का सहारा अखिलेश यादव ले रहे हैं। आपको बता दें कि वही अखिलेश यादव हैं जब उत्तर प्रदेश के लोगों को ममता बनर्जी ने गुंडा कहा था, तब वो पूरी तरीके से उस बयान पर चुप्पी साधे बैठे थे। लेकिन अब चूंकि चुनाव है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तो ऐसे में अखिलेश यादव अब ममता बनर्जी के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। दोनों ही नेताओं की अगर बात की जाए, यूपी में अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दोनों की राजनीति देखकर ऐसा लगता है कि सेम स्क्रिप्ट पर दोनों काम करते हैं। क्योंकि जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई है, रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से किया गया, यही राजनीति उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की देखने को मिली। जब आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, लेकिन भले ही टीएमसी पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापसी कर गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बड़ा झटका बीजेपी ने 2017 में दिया, जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं और इन गैंगस्टर पर शिकंजा कसा गया, अवैध संपत्ति को जब्त किया गया और अभी भी वो एक्शन लगातार जारी है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सत्ता में वापसी किस तरीके से की जाए उसको लेकर अब तमाम तैयारियों में वो जुट गए हैं। लेकिन किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कमियों को खंगाला जाए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जगह बनाई जाए, यही कोशिशें तेज हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से अब बंगाल हिंसा का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बंगाल हिंसा बेहद छोटा मुद्दा है। जाहिर तौर पर बंगाल हिंसा में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक और तमाम बीजेपी वोटर्स को निशाना बनाया गया है, उनकी हत्याएं की गई है, जिसे अखिलेश यादव बेहद छोटा मुद्दा करार दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश में की गई है, जिसे खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। वह तमाम तरीके से कानून व्यवस्था से लेकर उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा योगी आदित्यनाथ सरकार ने कसा और अभी भी कहीं ना कहीं कार्रवाई जारी है। साफ तौर पर संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है कि इन माफियाओं और गैंगस्टर की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। अगर इन्हें उत्तर प्रदेश में रहना है तो जाहिर तौर पर इन पर एक्शन लिया जाएगा।
तो सवाल यही है कि आखिर जब उत्तर प्रदेश के लोगों को ममता बनर्जी ने चुनावी सभाओं के दौरान गुंडा कहा था, तो अखिलेश यादव कहां थे? अब वो उत्तर प्रदेश की जनता का वोट हासिल करने के लिए ये तमाम राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया था, उन्हें गुंडा करार दिया था, उस वक्त बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया था। गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें साफ तौर पर यह कहा था कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उनके इस बयान का जवाब उन्हें बखूबी तरीके से देगी। और फिलहाल अखिलेश यादव जिस तरीके से ममता बनर्जी के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, बंगाल में जो नरसंहार हो रहा है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए अब इस तरीके से बंगाल हिंसा का समर्थन किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार जो कोरोना प्रबंधन में लगातार कार्य कर रही है और उनकी उपलब्धियां अब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी गिरा रहा है, उसमें भी कमियां खंगालने का काम अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। हर रोज तमाम निशाने कोरोना प्रबंधन को लेकर साधे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा जाए, इसको लेकर तमाम कमियां खंगालने की कोशिश अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर यह बयान दिया है, बल्कि उन्होंने साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि डबल इंजन 8 सालों से यार्ड में ही खड़ा है और टस से मस नहीं हुआ है। विकास योजनाओं के बारे में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा अधिकारियों की सेटिंग बीजेपी करती रहती है, यह सवाल भी अखिलेश यादव ने उठाया है। एक अधिकारी दिल्ली से लखनऊ भेजे गए, उन्हें काम नहीं करने दिया गया। ये तमाम सवाल अखिलेश यादव की ओर से उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने जो नाटक किया, उसके बाद केंद्र ने एक्शन लेते हुए उन्हें दिल्ली तलब किया था, उस पर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया है। कहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की मर्जी के विरुद्ध जाकर एक अधिकारी को पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाया गया है। यह भी अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। तो लगातार किस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा जा सके, इसको लेकर लगातार वो कमियां खंगालने में लगे हुए हैं और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। ये साफ तौर पर बता रहा है कि जिस तरीके से हाल ही में टीएमसी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उन्हें कहा है कि 2022 में वो चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं समर्थन अखिलेश यादव चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती नजर आई है, वही सेम स्क्रिप्ट पर काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने 2017 में कड़ी चुनौती अखिलेश यादव को देते हुए 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हासिल की थी और एक बार फिर से ये दावा बीजेपी कर चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम की ओर से हाल ही में ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भले ही विपक्ष बीजेपी को तोड़ने की कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन बीजेपी इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें हासिल करेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो भले ही अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि तमाम नेता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां जो है वो जनता के बीच रखें और जिस तरीके से कोरोना प्रबंधन को लेकर उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से कोरोना महामारी की इस चुनौती से निपटा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री, यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुका है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव अब लगातार बीजेपी पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। अखिलेश यादव का यहां तक बयान सामने आया है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की कहानी अब उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जाएगी, यानी जिस तरीके से टीएमसी ने सत्ता में वापसी की है, अब वही हाल उत्तर प्रदेश में भी होगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है, उसे चुनौती देना अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए बेहद मुश्किल आने वाले वक्त में होने जा रहा है। इसका अंदाजा तमाम विपक्षी पार्टियों को है। जाहिर तौर पर जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने
की कोशिश में हैं और फिर भले ही इस डर्टी पॉलिटिक्स का सहारा क्यों ना दिया जाए। जिस तरीके से अखिलेश यादव अब बंगाल हिंसा के पीड़ितों का अपमान करते हुए बंगाल की हिंसा को एक बेहद मामूली मुद्दा करार दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की न सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेकर ये राजनीति जारी है, बल्कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी की इस चुनौती से निपट रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को घेरने की अखिलेश यादव की कोशिशें तमाम जारी हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल सही आंकड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक करें, कोरोना महामारी को लेकर सही आंकड़े पेश किया जाए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि ब्लैक फंगस का फ्री इलाज उत्तर प्रदेश में हो। हालांकि इसको लेकर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम जो दिशा निर्देश है वो अस्पतालों को दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी कोरोना मरीज को सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलता है तो वो निजी अस्पताल में जा सकता है। अगर वो वहां फीस नहीं पे कर पा रहा है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य सरकार उसकी फीस भी वहां पे करेगी। तो ये तमाम चीजें, तमाम निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को दे दिए हैं और किस तरीके से कोरोना महामारी की इस चुनौती से पूरी तरीके से निपटा जा सके, इसको लेकर लगातार वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ विपक्षी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है और इस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा में जो पीड़ित हैं उनका अपमान करके कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग की जो वोट है उसे हासिल करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से अब ममता बनर्जी के इस गुंडागर्दी की जो पॉलिटिक्स है इसका समर्थन करके की जा रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।